हेलो वेलकम बैक टू इंट्रेंस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नईम अशरफ और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स। ओके, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जामिया बीएलएलबी के लिए। और आज हम कवर करने वाले हैं डे 1 से लेकर के डे 15 तक। ओके, ये सिर्फ पार्ट 2 में आएगा अप्रैल मंथ का, सही है ना। आज पार्ट अपलोड होगा, 1 अपलोड होगा, फिर कल इंशाल्लाह सेकंड अपलोड हो जाएगा, सही है ना। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the WHO established global laboratory network that tracks and detects newly developing coronavirus? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, कोविनेट। प्लीज रिमेंबर, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has launched a global network of laboratories called COVINET to identify and monitor potentially novel coronavirus। सही है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, at the Hockey India Awards in 2023, who was given the Major Dhyan Chand Lifetime Achievement Award? Right answer होगा second, Ashok Kumar. Please remember, Ashok Kumar was conferred the prestigious Major Dhyan Chand Lifetime Achievement Award. Okay, and next point याद रखिएगा, Hardik Singh and Salima Tete were named the men's and women's player of the year respectively at the Hockey India Awards in the year 2023. Okay. Next question है, which country just established a new environmental law that adopts European industrial standards? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, इजराइल। सही है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू सपोर्ट द यूएन पीस कीपिंग डिप्लॉयमेंट। इट रिलेट्स टू, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, प्रोमोटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स। याद रखिएगा, द इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स on the protection of peacekeepers comprising 40 member state is committed to promoting accountability for crimes against peacekeepers। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मादागास्कर इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, मॉरिशियस। सही है ना। वाई न्यूज बिकॉज मादागास्कर साइक्लोन गैमन किल एटलीस्ट 18 पीपल्स एंड कैपिटल याद रखिएगा अंतानानारिवो, अंतानानारिवो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एग्जामिन द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द सेबी लॉन्च्ड स्कोर्स ऑनलाइन सिस्टम। इसका राइट स्टेटमेंट होगा फर्स्ट, सही है ना, ओनली वन। सेकेंड नहीं होगा, बिकॉज द कंप्लेंट रेड्रेसल टाइमलाइन हैज बीन सेट 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द कंप्लेंट रिसिप्ट। ओके, एंड सेबी का हेडक्वार्टर याद रखिएगा मुंबई, एंड द चेयरपर्सन जो अभी है पदभाई पूरी टच, एंड द एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो 21 ऑफ February इन द ईयर 1992। सही ना, याद रखिएगा। स्कोर्स इज एन ऑनलाइन सिस्टम अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू लॉन्च कंप्लेंट्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द डिस्प्यूटेड आइलैंड ऑफ कच्छतीवु which is shared by the Sri Lanka and India is located in the, इसका राइट आंसर होगा सेकंड, पाल्क स्ट्रेट। सही है ना, याद रखिएगा, कच्छतीवु आइलैंड इज ए स्मॉल uninhabited island located in the Palk Strait between the India and Sri Lanka। सही है ना। This island has a subject of dispute between India and Sri Lanka due to its strategic location। Okay, next question है, which celestial body containing experts from the Physical Research Laboratory, that is PRL, Ahmedabad and other international teams has just been found to house ozone। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, कैलिस्टो, a moon of Jupiter। सही है ना, याद रखिएगा। Scientists from PRL Ahmedabad and their team found ozone on Callisto, which is one of the Jupiter moon। Okay, and the Callisto is a big moon of Jupiter made mostly of ice, rocks, sulfur dioxide and some organic compounds। Okay, so please remember this question। Okay, next question होगा, with violence in the eastern part of the country on the rise, who has been named as the first female prime minister of the Congo? राइट आंसर होगा इसका थर्ड, जुदिथ सुमिनवा तुलुका। सही ना, याद रखिएगा, जुदिथ सुमिनवा तुलुका हैज बीन अपॉइंटेड Congo's first female
Prime Minister. Okay, and the capital Kinshasa. Kinshasa is the capital of Congo. Okay, please remember. बढ़ते हैं next question के ऊपर. Next question है what percentage does the World Bank expect India's GDP to expand in financial year 2024 to 2025? इसका राइट आंसर होगा थर्ड 6.6%. ओके, याद रखिएगा द वर्ल्ड बैंक एक्सपेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो बाय 6.6% in the financial year 2024 to 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दिस स्टेटमेंट्स. इसका राइट स्टेटमेंट कौन कौन सा होगा? 2+3 सही है ना, याद रखिएगा मतलब इसका सेकंड जो होगा ऑप्शन सही होगा 2 and 3. ओके, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज में क्यों था बिकॉज इंडिया रिजेक्ट चाइनाज सेंसलेस अरुणाचल एक्ट. ओके, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ओके सही है ना. सेकंड क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्रीज विद 2 इंडियन स्टेट. सही है. एंड थर्ड अरुणाचल प्रदेश शेयर एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद 3 नेशन. सही है ना. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा recently a star was noticed in the press relating to इसका राइट आंसर होगा सेकंड फ्यूजन रिएक्टर दैट इज आल्सो कॉल्ड अ कोरियन आर्टिफिशियल सन. सही ना, याद रखिएगा. के स्टार आल्सो नोन एज द कोरियन सुपरकंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च रिएक्टर इज अ सुपरकंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस. इट इज आल्सो कॉल्ड द कोरियन आर्टिफिशियल सन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट कंट्री हैज इंप्लीमेंटेड ई विश्वास फॉर इंडियन टूरिस्ट्स. राइट आंसर होगा सेकंड जापान. याद रखिएगा जापान हैज इंट्रोड्यूस्ड ई विश्वास फॉर इंडियन टूरिस्ट. एंड द कैपिटल की बात की जाए तो टोक्यो. प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी रिसेंट में? फोमियो किशिदा. एंड द करेंसी क्या चलता है वहां पे? जापानीज येन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कंसीडर द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द प्रात्यूस टेलीस्कोप. इसका राइट आंसर होगा फोर्थ नीदर 1 nor 2. याद रखिएगा इट इज अ रेडियो टेलीस्कोप टू बी sighted on the moon's far side. And second, through Pratyus is a proposed telescope and it is not in collaboration with Russia. Okay, याद रखिएगा it stand for probing मीन्स प्रात्यूस का बात कर रहा हूं मैं. probing reionization of the universe using single from hydrogen. ओके, प्रात्यूस सही है ना, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ओशियन हैज द एनिग्मेटिक इनॉर्मस ग्रेविटी होल. इसका राइट आंसर होगा फोर्थ इंडियन ओशियन. सही है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु रोट द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी which explored worries about the condition of democracy and prospective problems in nations such as India and United States. इसका राइट आंसर होगा सेकंड सम पेट्रोडा. याद रखिएगा सम पेट्रोडा इज ऑथर ऑफ द बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी which discusses concerns about the state of democracy and potential challenges in countries like India and USA. Okay. Next question है the Iraj crossing also known as the Bit Hannon crossing is an important border crossing between the. इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट गाजा एंड इजराइल. सही है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जिम्बाब्वे's न्यूली इशूड गोल्ड बैक्ड करेंसी. इसका राइट आंसर होगा थर्ड जिग. प्लीज रिमेंबर जिम्बाब्वे's न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड ZIG started trading to address high inflation concerns and the capital Harare. Harare याद रखिएगा Harare is the capital of Zimbabwe. Okay. Next question है consider the following assertions regarding the Igla missiles जो कि incorrect बताना है. Okay. इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट. ओके, यानी कि ओनली वन. सही है ना. इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल नहीं बल्कि इगला जो है ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है नॉट सरफेस टू सरफेस. सही है ना, याद रखिएगा. एंड सेकेंड थिंग द इगला मिसाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम रशिया. सही है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंडिया हैज ऑब्टेन्ड द राइट टू ऑपरेट इट्स सेकेंड फॉरेन पोर्ट एट सितवे. चूज द राइट स्टेटमेंट.
इसका राइट स्टेटमेंट मीन्स राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, सही है ना, ओनली टू। याद रखिएगा, चाबर पोर्ट इन ईरान इज द फर्स्ट पोर्ट टू विच इंडिया हैज गेन ऑपरेटिंग राइट्स। एंड फर्स्ट क्या बोल रहा है? सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, नहीं बल्कि म्यांमार होगा यहाँ पे, सही ना, याद रखिएगा, सही है। द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया हैज secured राइट्स टू ऑपरेट इज चाबर पोर्ट, जो कि कहाँ है? ईरान के अंदर, सही है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which bank is the first private bank to operate a branch in Lakshadweep? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, एचडीएफसी बैंक। याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक हैज ओपनड अ ब्रांच इन कवारती island in Lakshadweep. Okay, and this makes it the only private sector bank to have a branch in the UT लक्षद्वीप, सही है ना। एचडीएफसी की बात की जाती है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर। एंड फाउंडेड कब किया गया था इसको? मीन्स एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1994 के अंदर हुआ था। ओके, एंड जो अभी रिसेंट में भी इनके जो सीईओ हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मूवमेंट इज मुरारी लाल हु डाइड एट द एज ऑफ 91 मोस्ट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, द चिपको मूवमेंट। प्लीज रिमेंबर, Murari Lal dedicated his entire life to social work, making significant contribution to the society through his activism and leadership. Okay. Next question. The 103rd Constitutional Amendment Act is associated with which of the following changes? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, रिजर्वेशन ऑफ फॉर ईडब्ल्यूएस इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा, द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द 12th of January 2019. By this amendment, the lawmakers have inserted Article 15, Clause 6 and 16, Clause 6 in the Indian Constitution. And additional information थोड़ा मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। 101st Amendment Act of 2016, induction of GST Council, and next 102nd Amendment Act of 2018, Constitution recognition to NCBC, सही है ना, याद रखिएगा। एंड लास्ट 104th Amendment Act of 2020 says the reservation for Anglo-Indian in the Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay. Next question होगा, the World Organization of Writers WOW awarded who the World Literary Prize for her service to literature? राइट आंसर होगा फोर्थ, ममताजी सागर। प्लीज रिमेंबर, ममताजी सागर was awarded the World Literary Prize for her contribution to the literature by the World Organization of Writers, that is WOW, सही है ना। A Kannada poet, playwright and academic, Mamtaji Sagar is known for addressing issues related to gender, politics and human rights violence in her work. Okay. Next question है, who are the two writers of the Vice President's book The Law and Spirituality Reconnecting the Bond that will be launched in April 2024? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल एंड डॉक्टर सीमा सिंह। प्लीज रिमेंबर, द वाइस प्रेसिडेंट Sri Jagdeep Dhankar released the book The Law and Spirituality Reconnecting the Bond, authored by Professor Raman Mittal and Dr. Seema Singh. Okay. Next question होगा, DRDO and the Indian Army have performed successfully testing of the MPAD-GM weapon system. What is the full form of MPAD-GM? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सही ना, याद रखिएगा। DRDO and Indian Army have successfully conducted trial of the indigenous man portable anti tank guided missile, that is MPAD-GM. Okay. Next question है, consider the following assertions about the transplantations of human organs and tissues acts THOTA of 1994. इसका राइट आंसर होगा थर्ड, बोथ 1 and 2, सही ना, याद रखिएगा। द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया प्रोवाइडेड बाय द THOTA, that is Transplantation of Human Organs and Tissues Act, enacted in the year 19
94 and amendment in 2011. Okay, why news? Because center orders probe into foreigners receiving organs in India. Okay, next question होगा, the word doxing has lately been in the headlines. Which of the following claims is accurate regarding doxing? इसका राइट आंसर होगा थर्ड. Doxing involves the malicious act of gathering and publishing private or identifying information about an individual on the internet, often with the intent to harm. सही है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप लोग. तो हमारा यहाँ पे करंट अफेयर्स पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक का ये कवर हुआ है. सही है ना? ये मैं अप्रैल मंथ का 2 पार्ट मिलाऊंगा. हालांकि एक पार्ट तो हो चुका है हमारा, फिर सेकंड पार्ट जो आएगा वो कंप्लीट रहेगा. सही है ना? मतलब कि 15 to 30 या 31 जो भी होगा वो होगा. सही है ना? सो आप लोग अच्छे से रिविज़न कीजिए, अच्छे से मतलब पढ़ाई कीजिए आप लोग. सही है ना? क्योंकि वक्त बहुत ही कम है, और पहले वाली वीडियो जाकर के रिवाइज कीजिए वो सब. सही है ना? क्योंकि सारा कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. BLLB के प्रोस्पेक्टस है, जामिया AMU हो गया आपका, है ना? तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर. ओके.